लोधी राजपूत समाज अदर बैकवर्ड यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग का एक जाति है। अपने समाज के जितने भी व्यवसायी हैं, समाज सेवी हैं, राजनेता हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, उन सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर इन फ्यूचर भविष्य में इस समाज का उन्नति देखना चाहते हो, प्रोन्नति देखना चाहते हो और नाम देखना चाहते हो, तो सभी को मिलके काम करना होगा। समाज का पतन धीरे धीरे इतनी तेज़ी से हो रहा है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। आप गांव स्तर पे जाएंगे, छोटे छोटे कस्बे स्तर पे जाएंगे तो आपको मिलेगा कि समाज में पुड़िया, सिगरेट, मसाला, तंबाकू, शराब का नशा इतनी तेज़ी से युवा वर्ग कर रहा है। तो साथियों, हम अपने समाज के सभी लोगों से अपील करते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं श्याम सिंह लोधी राजपूत। आप देख रहे हैं लोधी एक्टिविस्ट। साथियों, मैं लोधी राजपूत समाज से बिलोंग करता हूं, तो अक्सर बातें भी लोधी राजपूत समाज की ही करता हूं, क्योंकि जब तक अपने घर की सफाई ना हो, अपने घर के आदमी बात ना करे, तब तक किसी और पे उंगली उठाना और किसी और की बात करना व्यर्थ है। शुरुआत घर से होती है। तो साथियों, वर्तमान में जो हालात हैं हमारे समाज के, वो बड़ा ही गिरे हुए हैं। राजनेता की राजनेता से नहीं पड़ती है, अधिकारी की अधिकारी से नहीं पड़ती है, व्यापारी की व्यापारी से नहीं पड़ती है, युवाओं की युवाओं से नहीं पड़ती है, और कोई किसी के साथ मिलके काम नहीं करना चाहता है, चाहे राजनीति हो, चाहे व्यापार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वरोजगार हो। समझ रहे हो? रोजगार स्वरोजगार। तो समाज की हालत इतनी दयनीय स्थिति पे है कि जब नेता, व्यापारी, अधिकारी आपस में बात ही नहीं करना चाहते हैं, तो बताओ समाज का कैसे भला हो। और ये समाज के मुख्य स्तंभ हैं व्यापारी, अधिकारी, नेता। तो ये जब आपस में बैठ के बात नहीं करते, बताओ कैसे देश का भला होगा, कैसे समाज का भला होगा, समाज कैसे प्रोग्रेस करेगा, कैसे उन्नति करेगा, प्रोन्नति करेगा, और समाज कैसे आगे बढ़ेगा। तो साथियों, बड़ा ही ये सोचने वाला विषय है और इस पे हम सभी को बैठ के एक बार विचार करना होगा। लोधी राजपूत समाज अदर बैकवर्ड यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग का एक जाति है लोधी राजपूत। साथियों, मैं अपने समाज के जितने भी व्यवसायी हैं, समाज सेवी हैं, राजनेता हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, उन सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर इन फ्यूचर भविष्य में इस समाज का उन्नति देखना चाहते हो, प्रोन्नति देखना चाहते हो और नाम देखना चाहते हो, तो सभी को मिलके काम करना होगा इस समाज को आगे बढ़ाने में। क्योंकि इस समाज का पतन धीरे धीरे इतनी तेज़ी से हो रहा है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। आप गांव स्तर पे जाएंगे, छोटे छोटे कस्बे स्तर पे जाएंगे तो आपको मिलेगा कि समाज में पुड़िया, सिगरेट, मसाला, तंबाकू, शराब का नशा इतनी तेज़ी से युवा वर्ग कर रहा है कि देखने के बाद आपको अपनी आंखों पे यकीन नहीं होगा। तो साथियों, हम अपने समाज के सभी लोगों से अपील करते हैं। हम चाहते हैं कि अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी, राजनेता आपस में जितनी भी आपस में जो भी मनमुटाव है, उन सारे मनमुटाव को ख़त्म करके अगर भविष्य में इस समाज को देखना चाहते हो, क्योंकि इस समाज में नशे का इतना बड़ा ग्रिप पकड़ गया है, नशे के शिकार युवा हो रहे हैं। अब गांव स्तर पे जाओगे तो हर छोटे से छोटा बच्चा, हर बड़े से बड़ा, सब नशे का शिकार है। तो सिर्फ अब एक ही उम्मीद बची हुई है कि समाज का अधिकारी, कर्मचारी वर्ग, व्यापारी वर्ग और राजनेता आपस में आपसी मतभेद मिलाकर जब तक एक होकर समाज के विकास, उन्नति और नशे के खिलाफ अभियान नहीं चलाएंगे, तब तक समाज बचेगा नहीं। क्योंकि आने वाले समय में, अतीत में, ऐतिहासिक समाज, ये जाति इतिहास में आपको ढूंढने से मिलेगी। इसका भविष्य बड़ा उज्जवल नहीं है। ये हम सब लोगों को मिलके आपसी मतभेद मिटा के एक करना होगा, समाज को बढ़ाना होगा। ओबीसी वर्ग की जितनी जातियां हैं, उन जातियों में लोधी समाज की स्थिति बहुत ही अत्यंत ही दयनीय है, और ये सभी लोग समझते हैं। अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी, राजनेता सभी लोग जानते हैं। लेकिन अगर जरा सा भी अपने समाज के प्रति आपके मन में सम्मान है और जरा सा भी आपको लगता है कि हमारी जात बचनी चाहिए, तो ओबीसी वर्ग की जितनी जातियां हैं, उन जातियों में लोधी समाज की हालत इतनी दयनीय है, चाहे राजनीति स्तर पे हो, चाहे सामाजिक स्तर पे हो, चाहे आर्थिक स्तर पे हो, नौकरी के फील्ड में हो, बहुत ही स्तर गिरा हुआ है। साथियों, पूरे देश में आपको लोधी ढूंढने से मिलेगा, व्यापारी ढूंढने से मिलेगा, अधिकारी ढूंढने से मिलेगा, कर्मचारी, और खेलों की क्षेत्र में तो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा।
तो साथियों, ये पीड़ा है एक आम आदमी की, और आप गांव स्तर पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार जिस समाज का इतना स्वर्णिम इतिहास है और उस समाज का वर्तमान इतना गिरा हुआ है, वर्तमान इतना घटिया कैसे हो सकता है। इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे राजनेता हो, सभी बराबर के हिस्सेदार हैं इस समाज के पतन के लिए, समाज की गिरावट के लिए। क्योंकि हम लोगों ने वर्तमान सुधारने की कोशिश नहीं की है, और अन्य जातियों ने, चाहे आहिर हो, यादव हो, चाहे पाल हो, चाहे कुर्मी हो, जितनी अन्य जातियां हैं, सबने अपना शिक्षा का स्तर सुधार लिया है, राजनीति का स्तर सुधार लिया, आर्थिक स्तर सुधार लिया है, लेकिन इस जाति का नहीं सुधरा है। हमारे समाज का युवा वर्ग पूरे दिन 1.5 GB डाटा पबजी खेलने में ख़त्म करता है। अब बताओ, जिस समाज का युवा वर्ग पूरे दिन पबजी खेलता हो, पूरे दिन पत्ता खेलता हो, बताओ क्या करेगा। तो साथियों, वो 1.5 GB डाटा हम अगर पूरे दिन पढ़ें, उसको खेल को समझें, उस 1.5 GB डाटा को सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो हम सोशल मीडिया से भी पैसे कमा सकते हैं, जायज़ तरीके से लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, लोगों को ऑनलाइन शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन नहीं, हमें करना ही नहीं कुछ है। लोग अपने नशा को नहीं छोड़ सकते, लोग शराब नहीं छोड़ पा रहे, लोग पुड़िया तम्बाकू नहीं छोड़ पा रहे हैं, फेसबुक पे एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां देते अपने ही समाज के व्यक्ति को। तो हमें अन्य समाजों से सीखना होगा कि कोई भी यादव किसी यादव को गाली नहीं देता, कोई भी बामन किसी बामन को गाली नहीं देता है, कोई भी पाल, कोई राजभर, कोई कुर्मी किसी को गाली नहीं देता है, अपने समाज के व्यक्ति को। और एक लोधी है जो पहले अपने ही समाज के व्यक्ति को गाली देता है, इसके बाद और दूसरे के यहाँ हाजू हाजू करेगा। तो साथियों, हमें अपने लोगों को जागरूक करना होगा, और लेकिन आपस के मतभेद मिटा के राजनेता, कर्मचारी, अधिकारी, सबको, व्यापारी, सबको मिलके और एक क्रांति जगानी होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, क्योंकि देखो जब तक क्रांति जगेगी नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। हमारे समाज में एक से एक बड़ा महापुरुष हुआ है, चाहे स्वामी ब्रह्मानंद जी हों, केशवानंद महाराज जी हों, वीर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी, अवंती बाई लोधी जी हों, हृदय शाह लोधी जी हों, छबीला राय जी हों, वीर सिंह हों, और ठाकुर दरियाव सिंह लोधी जी हों। कितने महापुरुष हमारे हुए हैं। लेकिन अगर वो महापुरुष भी स्वर्ग से देख रहे होंगे धरती पर, तो वो भी कह रहे होंगे कि बताओ हमारे समाज की कितनी दुर्गति हो गई है, हमारा समाज बिल्कुल हंसिए पर पहुंच गया है। राजनीति हो, समाज हो, आर्थिक हो, सभी मामलों में, खेल के मैदान में हो, सब जगह हम लोग पिछड़ चुके हैं। क्यों पिछड़ चुके हैं? तो हमारे समाज के जितने राजनेता हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं, सबको बैठ के सोचना चाहिए, आपसी मतभेद भुलाकर आपस में बैठ के चर्चा करें, और फिर एक बार ओबीसी वर्ग की, एक लोधी समाज की जाति को एक स्वर्णिम बनना है। चाहे यादव समाज हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे पाल हो, चाहे राजभर हो। हम लोगों की स्थिति, दयनीय स्थिति तो राजभरों से भी नीचे हो गई है। तो साथियों, आपसी मतभेद को हमें जब तक नहीं भुलाएंगे कुछ नहीं होगा। और हमारी ये पीड़ा, क्योंकि हम गांव लेवल पे जाते हैं, देखते हैं, हमारे गांव का स्तर खराब है। ऐसे कितने गांव हैं जिनमें आज भी एक भी सरकारी कर्मचारी लोधी समाज का नहीं है। बताओ, आज़ादी के 76 साल के बाद भी ये स्थिति है, और हम रोते रहते हैं कि भाजपा, सपा, कांग्रेस को। अरे हम लोग कर्म ही नहीं कर रहे भैया। जब हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो नौकरी कहाँ से मिलेगी?